नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत चीन सीमा के बीच हुए गलवान घाटी पर विवाद के बीच कई लोग इसकी तुलना डोकलाम में 2017 में हुई विवाद से कर रहे हैं। डोकलाम में चीन और भारत की सेना 73 दिनों तक आमने सामने थी, लेकिन तब संघर्ष हिंसक नहीं हुए थे। उस वक्त की स्थिति युद्ध की हालात जैसे नहीं थे। बताया जा रहा है कि लेकिन बातचीत से दोनों देशों ने इसका हल निकाल लिया था। लेकिन इस बार स्थिति सीमा पर हिंसक कैसे हुई? यही वजह है कि लोग पूछ रहे कि क्या ये विवादों में कोई समानता है और ये तुलना कितनी सही है। सबसे पहले समझते हैं डोकलाम में क्या हुआ था। डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिसमें चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा जताते हैं। मई 2017 में भारत ने चीन की एक बेल्ट एक रोड परियोजना का हिस्सा बनने से इनकार किया था। इसके बाद जून महीने में रॉयल भूटान आर्मी ने डोकलाम इलाके में सड़क बना रहे चीनी सैनिकों को रोक दिया था। इस पर चीन ने भारत पर सड़क निर्माण का आरोप लगाया था। चीन ने कहा सड़क निर्माण का काम उसके अपने इलाके में हो रहा है। भारत की दलील है कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है उसे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा कहते हैं ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है। डोकलाम एक लोकल मुद्दा था, यानी सिर्फ एक इलाके तक का ही सीमित था। चीनी चाहते थे कि वो रोड बनाएं, हम ऐसा नहीं चाहते थे। मुद्दा बहुत साफ था। 73 दिनों तक चलने के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। इस बार सभी प्रोटोकॉल चीन की तरफ से तोड़ दिए गए। काफी हिंसा हुआ। जिस तरह की आक्रामकता चीन की तरफ से दिखी है उसे साफ है कि ये कोई लोकल घटना नहीं है, इसे बड़े लेवल पर प्लान किया गया है। डोकलाम विवाद में भारत और चीन के अलावा भूटान की भी भूमिका थी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के मुताबिक डोकलाम और गलवान में सबसे बड़ा अंतर ये है कि डोकलाम में विवाद एक ट्रायो जंक्शन को लेकर था। विवाद से भारत और चीन के अलावा भूटान भी जुड़ा हुआ था। उस वक्त भारत को ये भी ध्यान रखना था कि भूटान भारत को किस नजरिए से देखता है। हुडा कहते हैं डोकलाम में जो हो रहा था वो बिल्कुल हमारे नाक के नीचे था। हम देख रहे थे कि वो सड़क बना रहे और हमने उन्हें रोकने को कहा, लेकिन वो इस बार प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने हमें चौंका दिया। आमतौर पर ऐसा होता है कि टेंशन बढ़ती है, फिर कूटनीति के स्तर पर बातें होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोकलाम और लद्दाख के विवादों को समझने के लिए दोनों विवादों के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। स्वर्ण सिंह बताते हैं कि डोकलाम के बैकग्राउंड अलग है। डोकलाम में परिपक्ष अलग थे क्योंकि उस वक्त हम तीसरे देश भूटान का साथ दे रहे थे। भारत का पक्ष था कि अगर भविष्य में संघर्ष की कोई सूरत बनती है तो चीनी सैनिक भारत की डोकलाम का इस्तेमाल भारत के सिलीगुड़ी पर कब्जा के लिए कर सकते हैं। यहाँ दोनों देश एक दूसरे पर अपने इलाकों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं। गलवान घाटी विवादित अक्साई चीन में है। गलवान घाटी चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन और चीन अपना अपना दावा करते हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ पर जून की गर्मी में भी तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। इतिहासकारों की माने तो इस जगह का नाम एक साधारण से लद्दाखी व्यक्ति गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। इस जगह की खोज गुलाम रसूल ने ही की थी। डोकलाम में हुआ विवाद 73 दिनों तक चला था, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर सुलझा लिया गया था। सीमा पर किसी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। मौजूदा हालात पर हुडा कहते हैं कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुद्दा बातचीत से सुलझा लिया जाए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जिस तरह से चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिस तरह की तैयारी से वो आए हैं, ये कोई आसान समझौता नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि चीन किसी बड़ी तरह की लड़ाई चाहता है। अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। हमें देखना होगा कि बातचीत किस दिशा में जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।